आज के वीडियो सभी राइटर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिलेगा। देखिए, मोन्टेज वर्ड तो आपने सुना ही होगा, लेकिन मोन्टेज को आप किस तरीके से स्क्रिप्ट राइटिंग में यूज करेंगे वो मैं आप लोगों को आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। जितने भी राइटर्स हैं ना, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, एक भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा, वरना कुछ भी आप मिस कर देंगे ना तो फिर आपकी ज्ञान जो है ना वो अधूरी रह जाएगी। तो पूरा देखिए, चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि मोन्टेज होता क्या है। देखिए, मोन्टेज का मतलब होता है ना कि ये एक तरह का शॉर्ट सीक्वेंस होता है जिसे आप एक के बाद एक फटाफट से आप दिखाते हैं मूवी में, ताकि वो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को वो दिखाए, दर्शाए। ठीक है, जैसे एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ऐसे नहीं आएगी समझ में। जैसे मान लीजिए कि कोई कैरेक्टर है, वो अपना बॉडी बिल्डअप कर रहा है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा ना कि आप मोन्टेज में दिखाएंगे स्क्रीन पर, या फिर आप एज अ राइटर लिखेंगे कि आप क्या क्या दिखा रहे हैं वहां पर, फटाफट से वो होगी एकदम कट 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 शॉर्ट्स में, एकदम शॉर्ट और वो भी बहुत छोटे छोटे क्लिप्स में। ठीक है, तो आपको एकदम फटाफट से लिखना है और एकदम बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखना है। तो देखिए, आपको जैसे मैं यहाँ पर बता दूं, जैसे मान लीजिए कि वो आपको बताया मैंने कि कोई बॉडी बिल्डअप वाला सीन है, तो उसमें क्या करना है कि मोन्टेज जो है ना वो आप कैसे लिख सकते हैं। आप सीन में जहां से मोन्टेज स्टार्ट होता है वहां पर से आप मोन्टेज लिखेंगे, हाइफन देंगे। उसके बाद वो क्या मोन्टेज है वो आप उसका नाम एक दे दीजिए। जैसे मान लीजिए कि रवीज ट्रेनिंग, ठीक है, यानी वो ट्रेनिंग ले रहा है, वो बॉडी बिल्डिंग का ट्रेनिंग ले रहा है, तो रवीज ट्रेनिंग इस तरीके से आपने एक नाम दे दिया उसे। उसके बाद नीचे में आप शॉर्ट वाइज उसे लिखते चलेंगे, हाइफन दे देकर आप लिखते चलेंगे। जैसे रवि जो है वो सुबह उठता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि रवि जो है वो खाली रास्ते में दौड़ रहा है। थर्ड पॉइंट में आप लिख सकते हैं रवि जिम में प्रैक्टिस कर रहा है। फोर्थ पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि रवि जो है ना वो थक गया है, लेकिन फिर भी वो स्माइल करते हुए फिर से वो दोबारा कोशिश करता है, वो दोबारा उठता है। फिफ्थ पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि वो और ज्यादा तेजी से मेहनत कर रहा है, और ज्यादा वो पंचेस वगैरह कर रहा है, वो बॉडी बिल्डिंग कर रहा है। और लास्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि वो किसी हिल टॉप पर खड़ा है और इस तरीके से अपने हाथों को वो फैला रहा है, यानी उसने बॉडी बिल्डिंग जो है ना वो कर ली। इस तरीके से उसने हाथों को फैलाया, यानी उसने बॉडी जो है ना वो बिल्डअप कर लिया। तो इस तरीके से आप मोन्टेज का सीक्वेंस चला सकते हैं। आपको पॉइंट वाइज नंबर देकर के नहीं लिखना है, आप हाइफन दे देकर लिखते चलेंगे जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और लास्टली जब मोन्टेज एंड हो जाएगी तो आपको एंड ऑफ मोन्टेज लिख देना है, या मोन्टेज एंड्स ऐसे आप लिख सकते हैं। देखिए, मोन्टेज का जो इस्तेमाल होता है ना वो टाइम पासिंग के लिए दिखाया जाता है कि समय बीत रहा है, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। फिर सेकेंडली आप यूज कर सकते हैं कि जो कैरेक्टर है उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं उसके लिए। जैसे यहाँ मैंने आप लोगों को अभी बताया कि कैरेक्टर की बॉडी बिल्डअप हो रही है, तो उस पर आप कर सकते हैं। या फिर जो कैरेक्टर है वो मार्शल आर्ट सीख रहा है, उसके लिए भी आप मोन्टेज का यूज कर सकते हैं। या फिर कोई कैरेक्टर है वो दूसरे जगह ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो ट्रैवल का जो सीक्वेंस है ना वो शॉर्ट्स में फटाफट आप दिखा सकते हैं, तो उसे आपको फटाफट मोन्टेज में करके लिखना होगा। तो इस तरीके से आप मोन्टेज का यूज कर सकते हैं। मैंने आपको ये बताया कि कैसे यूज करना है और एग्जांपल सहित मैंने आप लोगों को समझा दिया। एक और एग्जांपल मैं आप लोग को दे देता हूं ताकि आप लोग को और ज्यादा क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए कि आपको किचन में कुकिंग का मोन्टेज दिखाना है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे मोन्टेज। उसके बाद फिर आप मोन्टेज का एक नाम दे सकते हैं चाहे तो। उसके बाद फिर आप उसे हाइफन दे देकर लिखते चलेंगे। जैसे जो कैरेक्टर है वो वेजिटेबल्स चॉप कर रहा है, वेजिटेबल्स कटिंग कर रहा है। या सेकंड में आप लिख सकते हैं प्रेशर कुकर की सीटी बज रही है। थर्ड में आप लिख सकते हैं कि टेबल पर जो है वो प्लेट्स वगैरह अरेंज हो रहे हैं। फोर्थ में आप लिख सकते हैं कि जो कैरेक्टर है वो वेजिटेबल्स को टेस्ट कर रही है और वो सॉल्ट चेक कर रही है कि कैसा है सॉल्ट। तो उसके बाद ये जो सीक्वेंस एंड हो जाएगी, उसके बाद आप लिखेंगे एंड ऑफ मोन्टेज। ओके, उसी तरीके से कोई स्टूडेंट है वो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो किस तरीके से तैयारी कर रहा है उस पूरे प्रोसेस को आप मोन्टेज के जरिए आप दिखा सकते हैं कि वो उसने क्या क्या किया, कैसे लेट नाइट तक उसने स्टडी की, किस तरीके से उसने मेहनत की, कैसे वो बार बार फेस धो करके आ रहा है और वो पढ़ाई कर रहा है, वो बार बार झुक रहा है लेकिन फिर वो पढ़ाई कर रहा है उठ करके, और फिर लास्ट में वो पेपर लिखने जाता है। वो फिर उसके बाद पेपर लिखने के बाद वो सक्सेसफुल होकर के इस तरीके से वो आता है। तो ये पूरा मोन्टेज से आप दिखा सकते हैं। देखिए, मोन्टेज तो बहुत छोटी चीज है, इस तरह के बहुत सारे बारीकियां होती है स्क्रिप्ट राइटिंग में। तो अगर आप स्क्रिप्ट राइटिंग की सभी बारीकियों को सीखना चाहते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग को आप प्रोफेशनल वे में लिखना सीखना चाहते हैं, तो आप इसके लिए हमारे A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में आप लोगों को प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाई जाएगी। आप घर बैठे सीख सकते हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल तक है। प्रैक्टिकल वीडियोस के जरिए सैंपल्स और एग्जांपल्स के साथ आपको बताई जाएगी।
तो अगर आप घर बैठे ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें स्क्रीन पर देखे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें टाइम टू टाइम ऑफर्स भी चलते रहते हैं, तो अगर आपको फी वगैरह पता करना है, ऑफर्स के बारे में जानना है या फिर आपको डायरेक्टली ज्वाइन करना है घर बैठे ही, तो आप हमें स्क्रीन पर देखे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को मॉन्टेज के बता दिए। अब आई होप कि जितने भी राइटर्स है, जितने भी फिल्म मेकर्स है, उनके दिमाग से मॉन्टेज का जो डाउट है ना वो क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से लिखना है और किस तरीके से उसे बनाना है, किस तरीके से यूज करना है मॉन्टेज को। तो इसी बात पर करते जाइए वीडियो को लाइक, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।